Hello friends, hope all of you are fit and fine. Myself Dr. Neetumal and I am making videos on objectives of seed science and technologies which is meant for ICR, NET, JRF, SRF, AFO, NSC, NABARD, PhD, and now this is the series 11. Now let us start with question number 1. The process of dehiscence of anther and the period of pollen distribution is called as answer is anthesis. Anthesis is the process of dehiscence of anther. Dehiscence of anther को हम क्या कहते हैं? Anthesis कहते हैं. Now coming to question number 2. The colored flesh mass present on the outside of the seed in nutmeg is called. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये आपका सीड है, सीड के ऊपर आपका फ्लैश पार्ट है, इस फ्लैश पार्ट को हम क्या कहते हैं? एरिल. नटमेग में भी हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं. आंसर इज ए. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Shape of starch grain in maize is. The shape of starch grain in maize is B, that is angular. Now next question, question number 4. सीड प्रोड्यूस थ्रू मास सेलेक्शन. मास सेलेक्शन के थ्रू हम सीड प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं जिसे हम प्रोजेनी टेस्ट भी कहते हैं. इन ए प्योर लाइन वेराइटी और क्लोन एंड इज ए सोर्स ऑफ ब्रीडर सीड इज कॉल्ड. ऐसे सीड को हम क्या कहेंगे? अगर प्योर लाइन वेराइटी है, प्योर लाइन मीन्स ये पूरी प्योर लाइन सिलेक्शन हम कर रहे हैं और प्रोजेनी टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इससे जो भी सीड प्राप्त होगा उस सीड को हम क्या कहेंगे? बेसिक सीड कहेंगे या फिर न्यूक्लियस सीड जिसे हम कहते हैं, ये वो सीड होगा. और ब्रीडर सीड इसी से उत्पन्न होता है. सो द आंसर इज सी, दैट इज basic seed. Now the next question, the color of amylase when exposed to iodine solution will change to. ये हमने छोटे क्लास में ही पढ़ा होगा. एमाइलेज क्या है? स्टार्च है, और स्टार्च जो होता है ब्लू होता है, और जब आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालते हैं तो वो कौन सा कलर हो जाता है? आपका रेड कलर हो जा पर्पल रेड हो जाता है. आंसर इज सी. Next question is occurrence of pollination and fertilization in an unopened flower bud. That is, flower do not open at all and 100% self fertilization will occur is called. जब आपको ये वर्ड आ जाए, flower do not open at all, when it is written that flower do not open at all, it means that it is a क्लिस्टोगैमस कंडीशन. क्लिस्टोगैमस मतलब होता ही है फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल और अनओपन फ्लावर बट दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. द आंसर इज डी, दैट इज क्लिस्टोगैमस. फैनिंग मिल किस में यूज होता है? दैट इज ए एयर स्क्रीन क्लीनर. आंसर इज एयर स्क्रीन क्लीनर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 9. The seed which will not germinate under normal environmental condition is called as. पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन है लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि सीड सोया हुआ है, मीन्स सुप्त अवस्था में. इसका मतलब कि सीड इज इन डॉर्मेंट कंडीशन. सीड इज इन डॉर्मेंट कंडीशन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. द प्लांट टिश्यू और ऑर्गन एक्साइज्ड मतलब प्लांट टिश्यू, प्लांट के किसी भी पार्ट का मतलब छोटा सा भी टिश्यू, आइदर वो लीफ हो सकता है, बर्ड हो सकता है, या ऑर्गन एक्साइज्ड एंड यूज्ड फॉर इन विट्रो मीन्स इन लैब कंडीशन. इन विट्रो कल्चर मीन्स लैब कंडीशन. लैब कंडीशन को हम इन विट्रो कंडीशन कहते हैं. इज नोन एज, ऐसे को हम क्या कहेंगे? इज नोन एज एक्सप्लांट. पिछले सीरीज में मैंने आपको कैलस बताया था. अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है. ट्रांसजेनिक जिसमें हम ट्रांसजीन यूज़ करते हैं उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं. और बल्ब वगैरह जो होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे अनियंस वगैरह हो गया, उसमें हम बल्ब का यूज़ करते हैं. तो यहाँ एक्सप्लांट ही वो प्लांट होगा जो ऑर्गन या टिश्यू को एक्सरसाइज करके हम इन विट्रो कल्चर में ग्रो कर रहे हैं. दैट इज नोन एज एक्सप्लांट.
Coming to question number 11, National Bureau of Plant Genetic Resource is situated at. It is situated in New Delhi. The answer is C. Now coming to question number 12, that is the rights granted by the government to a plant breeder. Means ये राइट जो है गवर्नमेंट ने सिर्फ प्लांट ब्रीडर को दिया है, क्या? टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता है और कॉमर्शलाइज नहीं कर सकता है द प्रोपगेटिंग मटेरियल ऑफ दैट वैरायटी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स इज नोन एज. ऐसे राइट को कौन सा राइट कहते हैं? हम ऐसे राइट को क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडर राइट. प्लांट ब्रीडर राइट के पास ये राइट होता है कि वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है. कितने साल तक? 15 से मिनिमम, दैट इज़ नॉट मैक्सिमम पीरियड बट मिनिमम 15 से 20 साल तक आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ प्लांट ब्रीडर, और ना ही कॉमर्शलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द सीड विच फार्मर जनरली यूज्ड आर कॉल्ड एज. जो फार्मर यूज़ करते हैं सीड को, दैट इज़ नोन एज सर्टिफाइड सीड. सीड के क्लासेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने पीछे के सीरीज़ में, आप देख सकते हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 14 इज टेस्ट फॉर पैथोजन इन्फेक्शन ऑफ सीड इज नेम्ड एज. अब पैथोजन मीन्स पैथोजन डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शन, ओके, इन सीड इज नेम्ड एज. ऐसे टेस्ट को हम कौन सा टेस्ट कहते हैं? ना ये वो विगर टेस्ट होता है, ना डस्ट टेस्ट होता है, ना ग्रेडेड टेस्ट होता है, ना पेटेंट टेस्ट. दैट इज नोन एज हेल्थ टेस्ट. दैट इज क्वेश्चन आंसर इज डी, हेल्थ टेस्ट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट इन द वर्ल्ड इज. ये आपको जानना चाहिए, ये कौन सा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट है वर्ल्ड में, जो कि ये जो इंसेक्ट है ना 20,000 टन एक दिन में ही खा जाता है. इतना डिस्ट्रक्टिव है ये. इसे हम कहते हैं डेजर्ट, इसे हम बोलते हैं डेजर्ट लोकस्ट. डेजर्ट लोकस्ट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट है वर्ल्ड में, जो कि अपने वेट से के अकॉर्डिंगली 20,000 टन एक दिन में खाता है. दिस इज ऑल 15 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. होपफुली आपको समझ में आया हो. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को राइट पाथ फॉर एजुकेशन एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू एंड हैव अ नाइस day, and this is my channel right path for education.